सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 58 उसका 1 पद से 11 पद तक परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर के जीवित वचन को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का वचन वो जीवित है, दो धारी तलवार के समान है, आपके और आपके परिवार के जीवन में एक अद्भुत रीति से, एक सामर्थ रीति से कार्य करने पाए। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम सभी एक मन एक चित होकर के अपने आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर प्रभु यीशु से दुआ करेंगे इस भजन संहिता के लिए। हे प्रभु प्रधान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, हे प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, उद्धार करता हमारा परमेश्वर, हे खुदाम प्रभु यीशु मसीह, अभी आपके मन्ना को हम लोग सुनने जा रहे हैं पिता, आपके जीवित वचन को हम लोग परमेश्वर ग्रहण करने जा रहे हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आंतरिक मनों को, हृदय को, कानों को खोल दे पिता, ताकि आपके वचन को सुनकर प्रभु जी हम सभी बहन भाई लोग जो आए हैं पिता, प्रभु जी हम सभी लोग अपने जीवन में आशीष पाने की हम प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं। जितने बहन भाई लोग आए हैं उनके परिवार में परमेश्वर, उनके बाल बच्चों में यह वचन प्रभु जी दे धारी तलवार के रूप में परमेश्वर, एक परमेश्वर धार्मिकता का झीलम पान का परमेश्वर ये काम करने के लिए हम प्रार्थना करते रही बोरी अंदर लबा शाखा तुरा लबा। परमेश्वर आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपके परमेश्वर करुणा को, आपके प्रेम को हम सभी बहन भाइयों के जीवन में उंडेल लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। बोरी अंदर लबा शाखा तुरा लबा। परमेश्वर दया करे पिता, दया करे पिता, दया करे। थोड़ी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को पुनः जय मसीह की। भजन संहिता 58 आज का मुख्य शीर्षक है न्याय करने वाला परमेश्वर जीवित है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 11 कहता है पद में, तब मनुष्य कहने लगे निश्चय धर्मी के लिए फल है। निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता है, वो समय पे आपके जीवन में न्याय करता है। यहाँ पे भजन संहिता 58 में दाऊद दुष्ट लोगों के न्याय की बात करता है। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, दुष्ट लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं और निर्दोष को दुख देते हैं। आज भी हम संसार में अन्याय, झूठ, भ्रष्टाचार और पाप को देखते हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है कि चाहे लोग न्याय ना करे, परमेश्वर अवश्य न्याय करेगा। हमारे भाइयों, हमें यहाँ पे यह सीखने को मिलती है कि मनुष्य की आंखें, मनुष्य के जीवन से भले न्याय टल जाए, लेकिन परमेश्वर की आंखें से कोई भी बात छिपी नहीं रहती है। तो परमेश्वर न्यायी है, आपको सही समय पे परमेश्वर न्याय करने वाला है। दूसरी बात हम देखते हैं दुष्टों का अंत। दाऊद कहता है कि दुष्टों का हाल ऐसा होगा जैसे सांप जो सुनना नहीं चाहता, या जैसे जल जो बहकर चला जाता है। वे थोड़ी देर फलते फूलते हैं, परंतु उनका अंत नाश और विनाश है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें सीखने को यह मिलता है कि पाप और अन्याय का मार्ग क्षणिक सुख दे सकता है। हमें इस संसार की चीज, हमें संसार के वस्तुओं से हमें कुछ पल के लिए आराम और सुख हो सकता है, लेकिन इन सारी बातों का परिणाम अंत में विनाश है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे तीसरी बात देखते हैं धर्मी का प्रतिफल। पद 10 से 11 में लिखा है, धर्मी लोग आनंदित होंगे जब वे परमेश्वर का न्याय देखेंगे। यह पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कभी भी अपने धर्मियों को निराश नहीं करता। वह समय आने पर न्याय करेगा और धर्मियों को प्रतिफल देगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हमें और आपको यह सीखने को मिलती है, यदि आप न्याय, सच्चाई और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ ना जाएगा। परमेश्वर अवश्य आपको वो आपके जीवन में अद्भुत काम और आशीष को देगा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, चौथी और अंतिम बात देखते हैं न्यायी परमेश्वर में विश्वास।
इस भजन का मुख्य संदेश है कि धरती पर एक न्याय करने वाला वो है परम प्रधान परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब संसार अन्याय से भरा हुआ है तब भी हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है हमारे प्रिय बहन भाइयों, क्योंकि अंत में परमेश्वर न्याय करेगा। प्रभु आपके जीवन में आशीष करने पाए इस वचन के अनुसार। हमें और रात को धैर्य रखना है हमारे प्रिय बहन भाइयों, विश्वास के साथ अंत तक बने रहना है। वह परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इस अध्याय के लिए, इस भजन संहिता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। सभी बहन भाई लोग आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, हे हमारे स्वर्गीय राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु जी हम सबों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु, हमें इस संसार की अन्याय और दुष्टता को देखकर निराश न होने दे प्रभु जी, हमें धैर्य और विश्वास दे कि तू जीवित है और न्याय करेगा अवश्य परमेश्वर। हमें अपने मार्गों में धार्मिक बनाए रख पिता, ताकि हम तेरे न्याय और प्रतिफल में आनंदित हो। और परमेश्वर अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी पवित्रता में प्रभु जी हम सभी बहन भाइयों को पिता आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। हमारे प्रभु जी हम लोग जितने बहन भाई लोग आए हैं पिता आपके समझ पिता, हम सभी को आपके लहू की आग में छिपाते हैं। उनके बाल बच्चों को, जितने बच्चे आए पिता, बड़े छोटे आए, सभी को प्रभु जी नाम बाय नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सौंप देते हैं पिता। यह वचन सबों के जीवन में प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। धन्यवाद करते पिता, आज वचन से बोला है, बातचीत किया, धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यीशु रक्तमेव जयम, सिल्वर रक्तमेव जयम, प्रभु यीशु क्रिस्ता नामला संपूर्ण विजय करूंगा। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।